बीएमडी कॉलेज दयालपुर वैशाली के बीए पार्ट 1 इतिहास ऑनर्स के विद्यार्थियों के लिए आज वैदिक काल पर अपनी चर्चा को शुरू करने जा रहा हूँ। वैदिक काल के विभिन्न तथ्यों पर आज प्रकाश डालेंगे। वैदिक काल में जो वेद लिखे गए हैं, जो साहित्य है और उन साहित्यों में जिन चीज़ों का उल्लेख है उस पर चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्यों में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्य लोगों के बारे में चर्चा है। तो ये आर्य कौन थे और इनके मूल निवास के संदर्भ में दिए गए विभिन्न मत जो हैं उनकी समीक्षा आज करेंगे कि आखिर आर्य है कौन और आर्यों का मूल निवास कहाँ था। वे भारत के मूल निवासी थे अथवा बाहर से आए थे। प्राचीन भारत में आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। आर्य कौन थे प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों ने आर्यों को एक जाति विशेष के अंतर्गत रखा है, तो कुछ इसके शाब्दिक अर्थ से श्रेष्ठ या उत्तम लोगों के अर्थ में इसकी व्याख्या करते हैं। सर्वमान्य विचारधारा यह है कि आर्य किसी जाति विशेष का सूचक नहीं है, बल्कि यह भाषा विशेष वर्ग का सूचक है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में ही इतिहासकारों का मत भिन्न भिन्न है। विभिन्न इतिहासकारों ने भाषा विज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, शरीर रचना शास्त्र और शब्दार्थ विकास शास्त्र के आधार पर अपना अपना मत प्रकट किया है। वैसे तो आर्यों के मूल निवास के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों को रखा गया है, फिर भी इनमें से 5 मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। पहला यूरोपीय प्रदेश, दूसरा भारतीय प्रदेश, तीसरा अंटार्कटिका प्रदेश, चौथा तिब्बत प्रदेश और 5वां मध्य एशियाई प्रदेश। आर्यों का मूल निवास यूरोपीय प्रदेश बताने वाले विद्वानों में सर विलियम जोन्स का नाम सर्वप्रथम है। इसका समर्थन पी गाइल्स, नेहरिंग, पिंका आदि द्वारा भी किया गया है। इन विद्वानों ने यूरोपीय संस्कृति और यूरोपीय भाषाओं के आधार पर यूरोप को ही आर्यों का देश माना है। उदाहरण स्वरूप संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अमेरिकी, गोथिक आदि भाषाओं में समानता देखी लैटिन अमेरिकी, गोथिक आदि भाषाओं में समानता देखी जा सकती है। इन विद्वानों में पेंका ने जर्मनी को, गाइल्स ने हंगरी को, नेहरिंग ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल प्रदेश माना। आर्यों का मूल प्रदेश भारतीय प्रदेश मानने वाले भारतीय विद्वानों में राजबली पांडे, एल.डी. कल्ल, अविनाश चंद्र दास, गंगानाथ झा इत्यादि प्रमुख हैं। अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल प्रदेश माना, जबकि एल.डी. कल्ल ने कश्मीर को तथा राजबली पांडे मध्य प्रदेश को इनका मूल प्रदेश मानते हैं। भारतीय विद्वानों ने भारतीय क्षेत्रों को आर्यों का मूल प्रदेश बताया है, किंतु इसके लिए उन्होंने ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। अब ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, यह आज से
लगभग 100 साल पहले की बातें हैं। तो उस समय हमारे पास वो तकनीक, वह टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। आज हमारे पास कई वैज्ञानिक उपकरण और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, उसके अलावा खुदाई के कई उपकरण मौजूद हैं जो बेहतर ढंग से अनुसंधान करके आर्यों के मूल स्थान के बारे, निवास स्थान के बारे में आपको बता सकते हैं। यह विवादित प्रश्न आज भी उतना ही चर्चित रहता है जब उस पर चर्चा होती है। तो फिर आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि आर्यों के मूल प्रदेश के संदर्भ में बाल गंगाधर तिलक एवं दयानंद सरस्वती की मान्यता बिल्कुल भिन्न है। तिलक ने महाभारत के उदाहरण के आधार पर आर्कटिक प्रदेश को या शीत ध्रुव को आर्यों का मूल प्रदेश माना, जहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रातें होती थी। इसी प्रकार आर्यों के रहन सहन व वेशभूषा के आधार पर दयानंद सरस्वती ने उन्हें तिब्बत का मूल निवासी माना। विद्वानों का एक बड़ा वर्ग आर्यों का मूल प्रदेश मध्य एशियाई क्षेत्र को मानता है। इन विद्वानों में मैक्स मूलर सर्वप्रमुख हैं। इन्होंने संस्कृत के शब्दों एवं यूरोपीय भाषा के शब्दों के साथ आर्यों के रहन सहन, वेशभूषा तथा समकालीन पुस्तकों के उदाहरणों के साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार को माना है और आर्यों की जानकारी प्रदान करने वाले वैदिक ग्रंथों के वर्णनों के आधार पर मध्य एशिया को ही उनका मूल क्षेत्र माना है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्यों के मूल निवास के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों के भिन्न मत है, किंतु इनमें सर्वमान्य मत मैक्स मूलर एवं नेहरिंग या हर्ट्जफील्ड के मत को माना जाता है, जिसके अनुसार आर्य मध्य एशिया या दक्षिणी रूस के निवासी थे। तो आज का व्याख्यान इसी के साथ समाप्त होता है। अगले दिन इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और वैदिक काल पे ही चर्चा जारी रखेंगे। विद्यार्थियों, आप लोग अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।